अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं जो कि थोड़ी सी चेंज ऐसे है कि मुझे काफ़ी दोस्तों ने जो है कमेंट्स लिखे हैं कि सर हमें जो है ना ये जो आपका नेवर लॉस स्ट्रेटजी वाला जो ये है इसको हम लाइव जो है चलाना चाहते हैं। तो इसका जो है हमें एक दफ़ा पूरा डिटेल जो है हमें दिखाएं चला के और इसकी लाइव टेस्टिंग भी दिखाएं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप इस नेवर लॉस स्ट्रेटजी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों ने शो किया है और वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक किया है और मुझे बहुत ज़्यादा इनबॉक्स में मैसेज आए हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं इसको जो है एक दफ़ा आपको दोबारा जो है इसकी एक वीडियो टेस्टिंग जो है वो मैं आपको करके दिखा दूं लाइव। और आज हम इसमें दो किस्म के ये जो है इसके वैल्यूज़ चेंज करके देखेंगे कि हम अगर इसकी वैल्यू चेंज करते हैं तो क्या फ़र्क आता है। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इस ये के लिए मैंने यूरो यूएसडी का पेयर जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। यूरो यूएसडी का पेयर जो है मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है इसकी अपनी तरफ से जो मुकर्रर की हुई है वो 40 पिप है। क्यों कि मुझे 40 पिप जो है वो बेस्ट वैल्यू मिली थी। आप लोग मुख्तलिफ पेयर्स के अंदर जाके उनकी बेस्ट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तरीका उसका बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप स्टार्टिंग जो है ना वो 10 पिप से कर लें। यहाँ पे 10 पिप कर लें और ये भी 10 पिप। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये दोनों वैल्यूज़ कोशिश करें कि बराबर ही होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। क्यों? ताकि आपका जो वो सर्किल बनता है ना एक गैप, वो बैलेंस्ड रहेगा। तो इसमें 40 पिप तक जो है मैंने जो तरीका अख्तियार किया था वो यही था कि 10 पिप करके देखा, जो रिज़ल्ट आया मैंने उसको कॉपी पे नोट किया। फिर मैंने 12 पिप करके देखा, जो रिज़ल्ट आया उसे नोट किया। फिर ऐसे दो दो पिप जो है ईच एंड एवरी टाइम बढ़ाता गया, हता कि जब मैं 40 पे आया तो जो रिज़ल्ट 40 पे आया था फिर मैंने आगे निकला हूँ 42 किया है। फिर आगे इस तरीके से बढ़ाता गया हूँ 60 80 तक हालांकि मैं गया हूँ। तो मुझे सबसे जो बेस्ट रिज़ल्ट था वो 40 पे मिला है। मीन के एक लिमिटेशंस होती हैं किसी भी ईए की, वो जो है मैक्सिमम लेवल जो जिसको हम ऑप्टिमाइज्ड लेवल कह सकते हैं वो 40 मिला है। मतलब कि अगर आप ये डिपेंड करता है आपके अर्निंग रेशो, ड्रा डाउन और इन सारी चीज़ों के ऊपर। अब हम दोबारा एक दफ़ा आएंगे जाके इसको चेक कर लें। मैंने 40 की वैल्यूज़ सेट कर दी हैं, बहुत आसान है। तरीका ये है, मैं दोबारा एक दफ़ा आपको ये आज जब आप स्ट्रेटजी टेस्टर पे आ जाएंगे, ठीक है ना, स्ट्रेटजी टेस्टर के ऊपर सबसे पहले तो आप अपना जो है यहाँ से ये जो है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखें नेवर लॉस, ये वाला ये मैंने सिलेक्ट कर दिया है। पेयर यहाँ से आप अपने मर्ज़ी का जो भी रखना चाहते हैं यहाँ सिलेक्ट कर लें, लेकिन जो पेयर रखेंगे उससे पहले उसका डेटा डाउनलोड कर लेना लाजमी है। ये चीज़ मैंने शुरू में एक वीडियो में बता दी है कि डेटा डाउनलोड कैसे किया जाता है, ताकि वो आपके लिए आसान रहे। मैं एक सेपरेट वीडियो डेटा डाउनलोडिंग की भी अगर आप कहेंगे तो मैं बना के फिर रख दूंगा ताकि आपके लिए आसानी रहे, वरना मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने किसी वीडियो के अंदर ये चीज़ भी बता दी है। अच्छा, ये दो चीज़ें होने के बाद जो है आप यहाँ से डेटा जो है डेट सेलेक्ट कर लें कि किस डेट से लेके किस डेट तक आपको टेस्ट चाहिए। अब ज़ाहिर बात है हम क्योंकि वीडियो बना रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम डेटा इतना ज़्यादा नहीं रखेंगे ताकि आपको पूरी वीडियो पूरा जो है टेस्ट कंप्लीट हो जाए। तो मैंने 2018 दो मीन के फरवरी की पहली तारीख से टेस्ट करना शुरू किया है। मैं ज़रा इसको चाहता हूँ कि मैं जो है 2 महीने का डेटा आपको टेस्ट करके दिखाऊं, ठीक है ना। ये फरवरी हो गया, मार्च हो गया और अप्रैल की 30 तक हम जो है डेट इसको चेक करेंगे। विजुअल मोड मैंने ऑन किया हुआ है ताकि स्क्रीन पे भी हमें जो जो लॉट्स खुल रही हैं बंद हो रही हैं नज़र आती रहें, ताकि इजी रहें। विजुअल मोड अगर खुला हुआ होगा तो स्पीड थोड़ी कम रहती है टेस्टिंग की, क्योंकि ग्राफिकली हर चीज़ चल रही होती है। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट चेक करना हो तो यहाँ से विजुअल मोड हटा दें तो आपको बड़ा बेहतरीन और फास्ट स्पीड से चेकिंग हो सकती है। टाइम फ्रेम का इसमें कोई भी ताल्लुक नहीं है इस ईए के अंदर।
सो आप अपनी सहूलत के लिए कोई भी टाइम फ्रेम रख सकते हैं। मैंने इस वक्त देखें H4 रखा हुआ, सॉरी H1 रखा हुआ है, ताकि मुझे जो है इजीली हर चीज़ क्लियर नज़र आ सके। ज़ाहिर बात है छोटा टाइम फ्रेम रखेंगे तो थोड़ा सा स्पीड से गुजरेगी हर चीज़, तो हो सकता है कि आपको चीज़ें नज़र ना आए। स्प्रेड मैंने करंट रखा हुआ है, जो मार्केट में इस वक्त करंट स्प्रेड होगा वही यूज़ किया जाएगा। एक्सपर्ट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगे तो यहाँ से जो इनपुट्स की वैल्यू है वो हमसे पूछ रहा है कि आपको क्या रखनी है। मैंने 40 की रखी हुई है क्योंकि डिफ़ॉल्ट मैंने ये वैल्यू बेस्ट पाई है। हालांकि मैं अभी थोड़ी देर में एक और वीडियो में आपको इसका वैल्यूज़ चेंज करके भी दिखाऊंगा। बाकी ये जो चीज़ें हैं इनको इसी हालत में रहने दें। ये टेस्टिंग के लिए आप कोई भी रकम रख सकते हैं। मैंने फ़िलवक़्त जो है 10,000 रखी हुई है। आप इसकी जगह पे कोई भी रकम चेंज करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इनपुट हो गया ऑप्टिमाइज़र, इनको फ़िलहाल हम रहने देते हैं। और यहाँ से आके हमने ये सेट किया और इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद हम इसको स्टार्ट पे जाएंगे तो ये डेटा लोड होगा। मैंने एक प्लेन टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट कर लिया है ताकि हमारा जो है हमें विजुलाइज सही तरीके से हो सके। अब थोड़ा सा वेट कर लें जब तक डेटा लोड हो जाए। जी, ये जैसे ही डेटा डाउनलोड होके कंप्लीट होगा और ये एक चेकिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ये देखें फर्स्ट लॉट्स जो है वो खुल चुकी हैं, ठीक है ना। ये पहली बाय की लॉट खुली है, नीचे सेल स्टॉप खुला है। मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जाएगी हमें टीपी ही मिलेगा। मीन के मार्केट ये वाला जो टीपी है इसको हिट करे या ये वाले टीपी को हिट करे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा और हमारा जो है नेक्स्ट सेटअप जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। अगर मार्केट इस दोनों टीपीस के दरमियान में ही मूव करती रहेगी तो फिर पॉसिबल होता है कि हमारी लॉट साइज इंक्रीज़ होती रहे। मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूँ। ये आपके सामने जो है टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट है, लॉस है, जो भी है। ये पहला टीपी हिट हुआ है, मीन के पहला ग्रुप क्लोज हुआ। अब नेक्स्ट दोबारा ग्रुप बैठ किया है सेम उसी स्टाइल से और उसी ही तरीके से दोबारा क्लोजिंग हुई है। ये आपको एक लाइन बारीक डॉट डॉट वाली लाइन जो है वो शो होती रहेगी कि मार्केट ने कहाँ से हमारा ऑर्डर खोला था और कहाँ पे वो क्लोज हुआ था। ओपनिंग और क्लोजिंग पे एक डॉट लगता है, ये वाला डॉट कहाँ से लगता है मैं उसका भी आपको ज़रा बता ही देता हूँ कि जब हम अपने इसमें होते हैं, ये देखें जब ऑर्डर हमारा खुलता है तो भी एक निशान लगता है, ये वाला जो ऑप्शन हमने रेड का रखा हुआ है ये वाला। और जब ये क्लोज होता है तो भी हमने एक क्लोजिंग फैक्टर के अंदर ये वाला निशान दिया हुआ है, ये वाला इक्वा। तो ये दोनों जगहों पे इस किस्म के निशान लग सकते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ज़ीरो वैल्यू कर दें, ये निशान नहीं लगेंगे। मार्केट ने हमारा सेल स्टॉप जो है वो भी एक्टिव कर दिया है, दोबारा हमारा टीपी हिट हो गया और हम प्रॉफिट में आ गए हैं। अच्छा, मैं अभी जो है इस वीडियो को थोड़ा सा जो है एक दफ़ा चलने देता हूँ। जब कंप्लीट हो जाएगी तो ये वाली जो टेस्टिंग के दरमियान वाले हिस्से हैं इनको मैं थोड़ा फिर फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा ताकि टाइम की बचत हो सके आपके लिए।
जी तो दोस्तों 22 फरवरी तक जो है हमारा डेटा ये चेक हो चुका है, ठीक है ना। अभी मज़ीद जैसे जैसे चेक होता जाता है मैं मज़ीद आपको उस हिसाब से दिखाऊंगा। अभी देखें ये 23 फरवरी जो है वो आ चुका है और इस वक्त हमारा जो है 177, अगर हम रिज़ल्ट्स में जाके देखते हैं तो जी $178 जो है हमारे अकाउंट में प्लस हो चुके हैं और किसी बहुत बड़े ड्रा डाउन या किसी कोई कम्प्लिकेशन अभी तक नहीं हुई है। बड़े रिलैक्स तरीके से जो है $177 की अर्निंग अकाउंट में आ चुकी है। अभी मज़ीद हम एक महीना मज़ीद जो है मार्च वाला वो भी चेक करेंगे और उसके बाद एवरेज की पूरी रिज़ल्ट जो है हम चेक करेंगे। जी तो मार्च का महीना भी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ना। ये देखें 30 मार्च आ गया है। मार्च के महीने कंप्लीट होने पे जो है हम अगर इसका रिज़ल्ट देखते हैं तो हमें ओवरऑल टोटल इस वक्त $384 प्लस हो चुके हैं हमारे अकाउंट के अंदर। तो वो जो एवरेज मैंने आपको बताई थी कि इस वक्त ये 2 महीने का रिज़ल्ट तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो 2 महीने का जो एवरेज मैंने आपको दिखाया था कि आपको मिनिमम जो है $150 और मैक्सिमम $200, अगर मार्केट अच्छी रही आपके फेवर में रही तो $200 का एवरेज आपको मंथली अर्निंग मिलता रहेगा। और अगर मार्केट के हालात बिल्कुल वर्स हुए, मतलब बिल्कुल बुरे हालात हुए, तो फिर भी आपको $150 की अर्निंग मिलती रहेगी। मीन के आप एक रेंज जहन में रख लें मिनिमम और मैक्सिमम की। एवरेज अगर आपका ये रोबोट 1 साल तक आपके अकाउंट पे चलता है तो आपको मीन के 12 महीने के हिसाब से $2400 तक की मैक्सिमम अर्निंग दे सकता है।
तो इस रिपोर्ट को मज़ीद हम अप्रैल का महीना जो है ये चेक कर लेंगे, उसके बाद इसका फिर क्लोज़ करके इसको फिर दूसरे मेथड पे चेक करेंगे। जी, तो हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। इस वक्त हम अब इसके रिज़ल्ट देखेंगे। तो रिज़ल्ट के लिए जो है हम यहाँ पे आते हैं। 3 महीने कंप्लीट जो है रिपोर्ट चला है और $477 मीन के $477 जो है हमें नेट अर्निंग हासिल हो चुकी है। हालांकि क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको बतानी थी कि जब ये क्लोजिंग पे जो है 3 लॉट्स ऐसी हैं जो कि वर्किंग में थी, 1, 2 और ये 3। अगर ये 3 लॉट्स क्योंकि इसने लॉस में काटी हैं, इनको अभी प्लस में होने का मौका ही नहीं मिला था। अगर मैं इसको वैसे रफली देखूं तो ये $504 जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाली एक्चुअल अर्निंग है। ये बाकी 2 लाटें जो हैं वो माइनस में हो गई हैं। अगर हम इसको वर्किंग में मज़ीद चलने देते तो ज़ाहिर बात है इसने अपना लॉस पूरा कर लेना था। तो $504 जो है आपको नेट अर्निंग मिली है। रिपोर्ट में जाके देख सकते हैं कि ओवरऑल क्या कंडीशन रही। जी, तो ये पूरी रिपोर्ट है इसकी, ठीक है ना। इसने जो है टोटल जो है 2487 कैंडल्स जो है वो चेक किए हैं। हमारे इस पूरे सिस्टम में कोई एरर नहीं है, मीन कि हमारा डेटा जो है वो बहुत ही एक्यूरेट लेवल का है। 10,000 इनिशियल डिपॉजिट था, $477 जो है हमें नेट प्रॉफिट जो है वो मिल चुका है। प्रॉफिट का जो फैक्टर है इसका वो 1.25 है और एब्सोल्यूट ड्रा डाउन 202 मीन के $202 जो है हमें ड्रा डाउन मिला है, मीन के किसी भी वक्त जो है एक ही टाइम पे। और टोटल ट्रेड्स इसने 119 जो है ट्रेड्स ली हैं। उसमें जो है ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है इसने शो किया है कि टोटल लॉट्स जो थी जिनका टोटल प्रॉफिट जिसे कहते हैं कि जो ओवरऑल वो 2381 है, जिसमें $1903 लॉस के थे। इनके दोनों किस्म की लॉट्स हैं, खुलती हैं, कुछ प्लस में कुछ माइनस में। जब कट के बैलेंस होती हैं तो हमें नेट बैलेंस शो होता है। एक्सपेक्टेड पे ऑफ जो है वो 4% है और मैक्सिमल ड्रा डाउन मीन के कोई ऐसी लॉट जो कि आखिर लेवल तक जिसने अपना ड्रा डाउन शो किया वो $383 हैं, जो कि हमारे टोटल अमाउंट का 3% बनता है। शॉर्ट पोजीशंस जो हैं उनके अंदर 40 हमारी जो है वो शॉर्ट पोजीशन विनिंग में गई हैं 77%। और प्रॉफिट ट्रेड्स जो है हमारी टोटल 66% रेशो जो है हमारा प्रॉफिट का है। मीन के हम अगर इसको अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में वजाहत करूं इसकी, कि हम कहते हैं ना कि जी ये हमारी स्ट्रेटजी है ओवरऑल कितने परसेंट जो है विनिंग में है, तो हम इसको कह सकते हैं कि 66% जो है वो विनिंग में है। और जो इसमें बाकी रिमेनिंग जो बचता है वो लॉस है, लेकिन वो लॉस जब माइनस करते हैं तो एंड पे जो है आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो आपके हाथ में होता है।
अच्छा, प्रॉफिट ट्रेड्स जो हैं वो टोटल आपकी 464 ट्रेड्स जो है वो प्रॉफिट में गई हैं। और उसके बाद जो है प्रॉफिट का जो है ट्रेड्स का जो ये एक एवरेज होता है वो शो हो रहा है। कंसेक्यूटिव जो है आपको विंस मिले हैं 8 मरतबा जो है कंटिन्यू आपको प्रॉफिट में लेके गया है, और 289 जो है इसका मतलब टोटल है। कंसेक्यूटिव प्रॉफिट काउंट ऑफ विंस, अगर एक साथ जो है इकट्ठा जो है इसका प्रॉफिट जो है वो काउंट किया जाए तो वो 471 बनता है किसी भी 2 लॉट्स के अंदर। इसके अलावा ये वाली सारी चीज़ें हैं जो आप इनको देख सकते हैं। और हम अब जो है एक और टेस्ट इस पे लगाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया था। हम ये वाली वैल्यूज़ सारी नोट कर लेते हैं और हम जो है इसका अब चेक करेंगे कि हम अगर वैल्यूज़ कम करके चेक करते हैं तो फिर हमें क्या रिज़ल्ट आता है। सपोज़ करें कि मैं इसको जो है 20 पे ले आता हूँ। बहुत सारे दोस्त कहते होंगे कि हम अगर इसके पिप गैप को कम कर देंगे तो मोस्टली हमें प्रॉफिट रेशो बढ़ जाना चाहिए। मैं अभी दोबारा इसको चला के चेक करता हूँ। अच्छा, अभी हम एक और चेक करते हैं, सॉरी, हम इसको जो है ना चेक करते हैं विजुअल मोड हटा के, ताकि ये भी एक किस्म का एक्सपेरिमेंट है जो आपके सामने हो जाए। क्योंकि जब विजुअल मोड नहीं होगा तो थोड़ा सा हमारी टेस्ट जो है वो फास्ट होगी। तो ये जो स्क्रीन पे विजुअल आप देख रहे थे वो अब आपको नज़र नहीं आएगा। तो जैसे ही डेटा कंप्लीट होता है तो फिर मैं इसको अगले स्टेप पे लेके जाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें सही तरीके से विजुअल हों। जी, तो ये डेटा लोड हो रहा है। जी, हम ग्राफिक मोड में आ गए हैं। पहली लॉट हमारी बल्कि ग्रुप हमारा क्लोज़ हुआ है, दूसरा ग्रुप क्लोज़ हुआ। इस तरीके से ये रनिंग में है। अभी मैं एक दफ़ा जैसे ही ये टेस्ट कंप्लीट होती है तो फिर मैं दोबारा आपको ले आऊँगा ताकि हम डिटेल से देख सकें। जी, तो दोस्तों ये टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। इस टेस्ट के कंप्लीट होने पे हम अब रिज़ल्ट को चेक करेंगे कि क्या रिज़ल्ट हमारे पास आया है। इस पूरे टेस्ट में जो है आपको जो चीज़ सबसे बुरी लग रही होगी वो ये वाला जो ड्रा डाउन है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मार्केट में 20 पिप का जो है वो, क्योंकि क्लोज़ होता है, बड़ा जल्दी मार्केट के आर्डर एग्जीक्यूट हो सकते हैं, चांस रहता है, तो इस वजह से ज़्यादा आर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं इस एक दफ़ा में। और इस जगह पे जो है मैक्सिमम आर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हुए हैं, और जब क्लोज़ हुए हैं तो एंड पे ओवरऑल वो भी प्रॉफिट में ही क्लोज़ हुए हैं, वो नो डाउट। उसके बाद मार्केट बिल्कुल स्मूथ चली है। यहाँ पे एक छोटा सा फिर एक ड्रा डाउन मारा है, बाकी मार्केट नॉर्मल है। अब इस पूरे टेस्ट में जो है फ़र्क क्या आ गया, बाकी तो आपको लगेगा कि इसमें ओवरऑल प्रॉफिट तो माशाल्लाह ठीक ठाक बन गया है। 3 महीने में जो है $783 का नेट प्रॉफिट हमें मिल रहा है, ये वाला
देखें, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और मेरे ख्याल में ये किसी भी रोबोट के हवाले से तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन अब हुआ ये है कि ये देखें 1.1 हो गया है प्रॉफिट फैक्टर, मीन कि जो इसका ड्रा डाउन है वो भी बड़ा है इस हिसाब से। यहाँ पे आपको ड्रा डाउन अगर मैं दिखाऊं तो ये देखें एब्सोल्यूट ड्रा डाउन 1667, मीन के $1667 जो है एट अ टाइम पे इसने कॉन्जिक्यूटिव लॉस भी शो किया है। जब मार्केट में इस किस्म के हमने पिप कम किए तो आर्डर्स ज़्यादा खुले, जिसकी वजह से ये वाली सिचुएशन भी हमें देखनी पड़ी है। अगर आपके पास इक्विटी ज़्यादा हो, मीन कि आप जो अर्न करना चाह रहे हैं उससे तकरीबन डबल ट्रिपल इक्विटी को अपनी को बढ़ा दें, उसके बाद फिर इसको इस लेवल पे भी चला सकते हैं। लेकिन मैं जो रिकमेंडेड करूँगा, जो इंतहाई सेफ़ है, जिसको कहते हैं ना हम बहुत ज़्यादा सेफ, वो है यूरो यूएसडी के अंदर 40 पिप। लेकिन इसको आप इस किस्म के एग्रेसिव मोड में भी चला सकते हैं। अगर मार्केट और हालात आपका साथ देंगे तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये नेवर लॉस स्ट्रेटजी है। मीन के एट द एंड आपको किसी भी सूरत में लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट में ही रहेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपको जितने पिप रेशो अपना सेट रखना है उस हिसाब से अपनी इक्विटी भी रखनी है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं इसके जो है इसी ही स्ट्रेटजी के ऊपर मेरे एडवांस लेवल के जो है 2-3 और रोबोट बने हुए हैं, जिनमें मैंने कुछ मज़ीद और टेक्निक्स भी यूज़ की हुई हैं, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कोई भी अपनी राय हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।